ग्रोथ का मतलब क्या है? क्या हम आर्थिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं या करियर ग्रोथ की बात कर रहे हैं या हम मानसिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है जो आदमी को इंसान को सक्सेसफुल बना सकती है वो मानसिक ग्रोथ है। क्या हमारा विजन, क्या हमारा मिशन ग्रो करा है, या हम जैसा और सभी लोगों ने बोला, क्या हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपने अंदर में डेवलप कर पा रहे हैं? तो ग्रोथ जो मानसिक ग्रोथ है, मानसिक ग्रोथ का मतलब कि होगा मानसिक ग्रोथ से क्या, कि जो हमारी बेड़ियां हैं, चाहे वो धर्म की बेड़ियां हों, चाहे वो जाति की बेड़ियां हों, चाहे वो कम एजुकेशन और अपनी लिमिटेशन की बेड़ियां हों, वो बेड़ियां ही हमें रोकती हैं। यदि हमारी प्राथमिक शिक्षा, हमारी बाद की शिक्षा हमें मानसिक तौर पे ग्रो करवाए तो हम आगे बढ़ने के लिए देश के साथ, समाज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हम मानसिक ग्रोथ नहीं करेंगे, हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारे विचार नहीं बदलेंगे, तब तक हम सिर्फ लिमिटेड दायरे में काम करेंगे। हम यही सोचेंगे कि हमारी जाति क्या है, हमारी जाति की क्या लिमिटेशंस हैं, हमारे धर्म की क्या प्रॉब्लम है। और जब तक इन सब सोचों के साथ हम लोग काम करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमें रुकावट ही आती रहेगी। एक दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, आप सभी ने सुना भी होगा, कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक बार दिल से पत्थर तो उछालो यारों। तो हमें अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। तो कुछ बेड़ियां जो हमारे को रोक रही हैं, सबसे बड़ी बेड़ी हमारे संग ये सुरक्षा की भावना है। मैं बहुत सारे यंग बच्चों को देखता हूं जो कहते हैं साहब सरकारी नौकरी मिल जाए। मैंने क्या कर लोगे सरकारी नौकरी में? ये करना कुछ नहीं पड़ता। तो सरकारी नौकरी ना इसलिए नहीं चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए और उनको ये पता हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा और हमारी नौकरी चलती रहेगी। यही सोच है। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक सोच है कि जो इस तरीके की भावनाएं आपको लाती है। एक और शेर है कि जो पानी में नहाता है, जो पानी में नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने में नहाता है वो इतिहास बदलता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक सबसे बड़ी बिजनेस, सबसे बड़ा काम जो आपके पैसे पर सबसे अच्छी रिटर्न दे सके, आप लोग सरप्राइज होंगे, वो सब्जी की दुकान है। सवेरे 4 बजे से सब्जी का काम मार्केट शुरू हो जाता है, सब फलों का और सब्जी का। 100 रुपए का आइटम जो आप मंडी से खरीद के लाते हैं, जब आपके घर पे आता है तो वो 130-140 में बिकता है। यदि 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो एक दिन में आप 400 रुपए कमाते हो। और यदि आप उसी तरीके से पैसे का रिटर्न देखें तो सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न इज इन द वेजिटेबल मार्केट। लेकिन हमारे में से कितने यंग लोग सब्जी का ठेला लगाना चाहेंगे? वो ये रोते रहेंगे कि मेरे पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, सारे समाज को, सारे देश को ब्लेम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन मेहनत करने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। उनको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वर्क के साथ उनका एक अटैचमेंट है, वो जुड़े हुए हैं कि यार नहीं, हमको तो क्लर्क बनना है। बैठ करके काम करना है। वो जो भावनाएं हैं वो सबसे खराब भावनाएं हैं,
क्योंकि हम अपने मेहनत करके कमाने में बिलीव नहीं करते, क्योंकि हमारी मानसिक सोच कहीं ना कहीं रुकी हुई है। चाहे वो मैकेनिक का काम हो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। प्लम्बर, डू यू नो कि प्लम्बर अर्न्स मोर देन ए डॉक्टर? घर में एक प्लम्बर जब आपके घर का काम करने आता है, वो एक 5-10 मिनट के काम करने के 500 रुपए, 1000 रुपए चार्ज कर लेता है। और काम की कोई कमी नहीं है इस देश में। 100% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की सोच हमें रोकती है कि हमने एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है वो गलत है। किसी भी काम के लिए आप लोगों को तलाश करो, आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी सोच ये है कि साहब एक ऐसी नौकरी मिल जाए जहां मुझे कुछ करना ना पड़े और सैलरी मिल जाए। तो मेरा सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेशन के साथ यही है कि हमको अपनी सोच काम के प्रति बदलनी होगी। बंबई के बच्चे और दिल्ली के बच्चे या नॉर्थ के बच्चों में बहुत बड़ा फर्क है। बंबई के बच्चे कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे तैयार नहीं होते। और वो जो एक ऐसी सोच है, इसीलिए बंबई कॉमर्शियल कैपिटल है, बिकॉज वहां पर सब काम करने को तैयार हैं एंड दे आर विलिंग टू अर्न मनी। मैं एक इंश्योरेंस काम से जुड़ा हुआ हूं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को देखता हूं। इससे बेटर प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। यू आर लाइक ए डॉक्टर, यू आर ए फाइनेंशियल डॉक्टर। आप लोगों से मिलते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं, लोगों को आप सिक्योर करते हैं, उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें कि यदि आप एक छोटा सा काम, कोई भी एडवाइजर हो, यदि वो 3 लोगों से, सिर्फ 3 लोगों से रोज मिल ले और उनको बोले कि क्या सर आप इंश्योरेंस के बारे में बातचीत करना चाहोगे, दैट मीन्स महीने में वो 100 लोगों से मिलता है। तो ये गारंटी है कि वो इंसान महीने के 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए कमाएगा। सिर्फ मिलना है 100 लोगों से और एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको इंश्योरेंस के बारे में आपसे बातचीत कर सकता हूं। 100 लोगों से मुलाकात और गारंटीड 1,00,000 रुपए इनकम। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? क्योंकि हमारी सोच कहीं ना कहीं हमें रोकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है जो मैं आप लोग, यदि आप इजाजत दें तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, कि एक इंसान कहता था भगवान भगवान मुझे लॉटरी लगवा दे, और भगवान के वो तपस्या करता रहा कि लॉटरी लगवा दे सर, लॉटरी लगवा दे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। उसने भगवान से ने उससे पूछा भाई क्या चाहते हो? उसने कहा साहब लॉटरी लगवा दो। भगवान ने उसे एक झापड़ मारा और कहा कि दोस्त पहले तू लॉटरी का टिकट तो खरीद। ना तूने लॉटरी का टिकट खरीदा, ना मैं तुझे लॉटरी लगवा सकता हूं। तो एक दूसरा जो प्रॉब्लम हम लोगों के साथ है, जो हमें ग्रोथ के लिए रोकती है, वो है हमारी भाग्यवादी विचार। हम सब कुछ भगवान पे, ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि जो होगा, जो हमारे नसीब में लिखा है वही हमको मिलेगा। तो एक और शेर है कि जब कर लिया फैसला ऊंची उड़ान का, जब कर लिया फैसला ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद नापना आसमान का। आप सोच को बदलें, अपने ड्रीम बड़े रखें, और ड्रीम बड़े रखने के लिए उसके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। मेरा विचार यह है कि यदि मैं इस टाइप की भावनाओं के साथ चलूंगा, बड़े सपने देखने की और उसके लिए मेहनत करने की, घंटे से कभी नापा नहीं जा सकता। आप 10 घंटे 15 घंटे मेहनत करें, पूरे अपनी जी जान लगा दें,
ऐसा कोई भी सपना नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम भाग्य के ऊपर रहेंगे, हम मेहनत करने से डरेंगे, हम काम से दिल चुराएंगे, तो हम अपने सपनों को, अपने ग्रोथ को कभी भी पा नहीं सकते। एक पॉइंट और है मेरा जो मुझे फील करता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोच के बारे में, हमारा पर्सपेक्टिव राजनीति को लेकर के। कहीं ना कहीं हम कुछ करना नहीं चाहते और रोते हैं कि ये नेता खराब है, ये नेता खराब है। हम खुद नेता नहीं बनना चाहते। दूसरा कर ले वो ठीक है, जब आप चॉइस ही नहीं कर रहे, जब आप सेलेक्ट नहीं कर रहे सही तरीके से। देश में ऐसा नहीं नेता बुरे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे नेता की तलाश। यदि अच्छे नेता नहीं मिल रहे तो खुद बनिए, खुद आगे बढ़िए, खुद समाज के लिए काम करना शुरू करिए। लेकिन दूसरों पर ब्लेम कर करके आप कभी ना समाज को बढ़ा सकते हैं और ना खुद आगे बढ़ सकते हैं। एक और शेर है कि मैं ये गुनाह बार बार करता रहा, मैं ये गुनाह बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। हम सभी लोग इस सोच से हैं कि हम आईना साफ करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन अपने चेहरे पर धूल साफ करने की। तो इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी माइंड की ग्रोथ को बढ़ाएं, और ये जो बेड़ियां हैं हमारी सोच की, भाग्यवादी की, इन सब को रोकें। आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सभी के लिए, यदि हम मेहनत करने को तैयार हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।